आप में से जिस किसी ने भी, आप में से जिन किन्हीं साथियों ने वो विजुअल्स देखे होंगे, आपको पता चल रहा होगा कि सदन के अंदर विधानसभा में लोकतंत्र कितना शर्मसार महसूस कर रहा है। तर्क दिया जा रहा है पीठासीन प्रोटेम स्पीकर साहब से कि सदन की कार्यवाही में नेता बैठेंगे, मंत्री बैठेंगे जो कहीं सदस्य नहीं है, जो किसी भी सदन के अभी सदस्य नहीं है। आप सब उनके नाम जानते हैं, चाहे माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी हों या मुकेश सहनी जी हों या स्वयं मुख्यमंत्री जी हों। डेलिकेट बैलेंस है इस सदन का, आधा आधा बटा हुआ है। जनादेश के अपहरण का तो वैसे ही बोझ झेल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। महत्वपूर्ण बात यह है कि ध्वनि मत लिया जाता है और ध्वनि मत में किनकी ध्वनियां घुस रही हैं जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। तो मैं फिर से एक बात कहता हूं, आप वो विजुअल्स देखिए, आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जो लोग सदन के सदस्य नहीं है वो बड़ी बेहयाई से वहां बैठे हुए हैं। आप मत विभाजन होने दीजिए, वोटिंग होने दीजिए, फिर आइए। लेकिन वोटिंग के दौरान आपकी मौजूदगी साफ तौर पे इंगित करती है कि आपका मन जनादेश के अपहरण के बाद भी नहीं भरा। आप लोकतंत्र के पूरे खात्मे की कोशिश कर रहे हैं। अगर मेरी बात सुनी जा रही हो पीठासीन द्वारा, प्रोटेम स्पीकर द्वारा, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि संसदीय लोकतंत्र की बेहतर परंपराओं के अनुरूप तमाम वो लोग जो सदस्य नहीं है किसी भी सदन के, चाहे नियमावली के अनुरूप, उन्हें बाहर भेजा जाए। उनके अंदर रहते हुए ये संभव नहीं है कि चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र हो। अगर आप अपने स्पीकर का चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से नहीं कर सकते तो आप लोकतंत्र से और क्या उम्मीद करेंगे। अगर थोड़ी बहुत भी, मैं समझता हूं, हया बची हो, माननीय मुख्यमंत्री जी को और तमाम उन मंत्रियों को खुद से सदन छोड़ देना चाहिए और चुनाव तक, जब तक चुनाव संपन्न ना हो तब तक वो प्रवेश ना करें। अन्यथा लोकतंत्र के इस मंदिर को शर्मसार करने का काम कर रहे हैं और हम आप सब लोग इसके गवाह हैं। गवाही हमारी आपकी ली जाएगी एक दिन। ये मैं समझता हूं, ये संदेश है, ये संकेत है। और अभी भी मुख्यमंत्री जी और उनके प्रिय मंत्रीगण अगर इस बात को नहीं समझते हैं तो एक न एक दिन सड़क और सदन की दूरी खत्म हो जाएगी। लोग आके समझा लेंगे। शुक्रिया। प्रभावित कर रहे हैं वोटिंग को। और क्या वजह है कि मुख्यमंत्री जी अंदर बैठे हुए हैं? क्यों मुख्यमंत्री जी अंदर बैठे हैं? क्यों वो मंत्रीगण बैठे हुए हैं जो अभी किसी भी नहीं? आपको मैं आपको बता देता हूं कि विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में कतई ऐसा नहीं होता था, कतई नहीं। बाकी बिल की बात आती है, किसी कानून पे चर्चा होती है तो जाहिर है सदन में मंत्रीगण किसी भी सदन में रह सकते हैं। लेकिन जब विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हो और ध्वनि मत में शुरू में बात हो, सारी ध्वनियां हमने देखी हैं विजुअल्स में। आप भी चाहें तो रिवर्स करके वो ध्वनियां देख लेंगे। ये ध्वनि प्रदूषण लोकतंत्र के लिए हुआ है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।